चकिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को अपनी भाभी नयनतारा के तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने अपने पैतृक गांव भभौरा पहुंचे। साथ ही प्रदेश के कई बड़े नेता भी उनके साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव में पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री बाबरपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा चकिया सीआरपीएफ कैंप में उतरे, जहां से सड़क मार्ग के द्वारा अपने गाँव भभौरा पहुँचे। वहीं उनके आगमन के साथ ही देश के तथा उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होने उनके कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री द्वारा अपने गांव पहुंचने के बाद उनसे मिलने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां उनके गांव के बच्चे, युवा, बुजुर्ग द्वारा उनसे मुलाकात किया। वहीं क्षेत्र के जन प्रतिनिधि भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात किए। आपको बता दें कि उनके आगमन से पूरा चकिया क्षेत्र को सुरक्षा कर्मियों द्वारा अपनी निगरानी में ले लिया गया था। वहीं बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भर बन रहा है भारत, हमारी सेवाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है। आगे उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भर बन रहा है। रक्षा का बजट 68% की खरीदारी अब आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर किए जाने का फैसला लिया गया है। वहीं उनसे मिलने के लिए वहां पर क्षेत्रीय नेताओं तथा अन्य जनप्रतिनिधियों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं उन्होंने अपने आगमन के बाद वार्ता के दौरान सबको नव वर्ष की बधाइयाँ भी दी तथा उसके बाद वो अपने कार्यक्रम को निश्चित समय पर संपन्न कर वापस दिल्ली लौट गए। मैं सीधे यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली में भी बनाओ अभी हम दिल्ली है। मैं दिल्ली जाऊँगा। आज शांति भोज है यहाँ, कल से 9 वर्ष शुरू हो रहा है। आप देश के रक्षा मंत्री हैं। 9 वर्ष के लिए समस्त देशवासियों को मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। सेना के लोगों के लिए किस तरीके से क्या नया रहेगा? सेना का मनोबल बहुत ही ऊंचा है और देश की सीमाएं भी पूरी तरह से सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का बराबर परिचय दिया। उसकी जितनी भी सराहना की है वो कम। एक पॉलिटिकल सवाल क्योंकि है, मौका तो नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जो है कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो रक्षा को लेकर के तमाम काम किए गए थे और यूपी में यात्रा भी लेकर के आ रहे हैं 3 तारीख से। क्या कहना है सर? मैंने वो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते रहे, उसके संबंध में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। ये तो उनका अपना फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है। सर, इस सरकार में आप रक्षा मंत्री हैं, बीती सरकारों में जिस तरीके से सेनाओं के लिए काम किए गए, आपको क्या अनुभव हुआ कि क्या और अच्छा हो सकता था? रक्षा क्षेत्र में भी अब भारत बड़ी तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है और हमने फैसला किया है कि जो हमारा डिफेंस का प्रोक्योरमेंट बजट है उसमें से 68% यदि खरीद होगी तो दुनिया के दूसरे देशों से बने हुए प्लेटफार्म्स, गन्स, एम्यूनिशंस और फायर आर्म्स की नहीं होगी, बल्कि भारत में और भारतवासियों के हाथों के द्वारा जो बनेंगे उन्हीं की खरीद होगी। और हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के फैसले के अंतर्गत ही ये तय किया है कि अब सारे ये बड़े बड़े टैंक, गोले, मिसाइल्स, एम्यूनिशंस, यह सब जो बनेंगे भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत के लिए बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। सर, एक कोरोना को लेकर के फिर देश चिंतित है, क्या स्थिति है और सरकार कितनी तैयार है? इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सजगता दिखाई है और इसके पहले भी जिस तरह से उन्होंने त्वरित कुछ फैसले किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज ये जो वैश्विक स्तर के संगठन हैं वह भारत की भूमिका की सराहना कोरोना के पैंडेमिक के चैलेंज को मीट आउट करने में बड़ी सरकार ने किया है। आप रक्षा मंत्री हैं, तो सेना को लेकर के किस तरह से न्यू ईयर की तरफ जा रहे हैं आप लोग, तो क्या कहना चाहिए? नए साल सेना और अपनी सीमाओं की सुरक्षा। सर, एक सवाल में दूर आऊँगा। सेना बताइए। सर, एक सवाल दूर आऊँगा मैं।
नया साल आ रहा है, तो भारत देशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जनपद के लोगों के लिए और सेना के लिए किस तरह से बधाई देंगे आप? मैंने सभी बधाई के पात्र हैं, और सभी को बधाई। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी अच्छा काम कर रही है राज्य के लिए।